प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। तो हम आपको चर्चा करेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होता है और इसका मात्रक क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है और इसकी स्थितियां किस प्रकार की होती हैं। इन सब के बारे में आपको हम अच्छी जानकारी समझाएंगे, अच्छी तरह से आपका नॉलेज बढ़ाएंगे। तो आप ये समझते रहिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, इसका नाम ही है विद्युत फ्लक्स। इसमें विद्युत जुड़ा हुआ है, अतः यह कहाँ होगा? ये किसी विद्युत क्षेत्र में होगा। तो किस प्रकार होगा, ये इसका परिभाषा किस प्रकार है समझिए। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम क्या बताया आपको, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब साइंस में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होगी। तो विद्युत फ्लक्स जो है ये अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको बता दें कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी होता है। अब हम आपको फिगर के माध्यम से समझा देंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, आप समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले आप जो है इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। विद्युत फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब विद्युत फ्लक्स के बारे में आप समझ गए। इसके बाद आता है कि इसे जो है कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसे ये देखिए फाई है, इसको समझिए। ये इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कितना होता है? वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। और इसका विमीय सूत्र कितना होता है? इसका विमीय सूत्र mL3T-3A-1 ये होता है। अच्छा, एसआई मात्रक पता हो गया। अगर विमीय सूत्र पता है हमको, इसका एमकेएस पद्धति मात्रक पता हो जाएगा। इसका एमकेएस मात्रक, एमकेएस पद्धति होता है, मात्रक कितना होता है? किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड -3 और एम्पियर -1।
ये इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। तो इस तरीके से आपको हमने बता दिया कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यह कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, यह जानकारी आपको हो गई। अब वैद्युत फ्लक्स के बारे में जो फिगर के माध्यम समझाना है, जो आपका जो डाउट है एकदम क्लियर कर देना है, तो कैसे करेंगे देखिए। हम एक ले लेंगे सबसे पहले, यह है प्लस क्यू आवेश। ये प्लस क्यू आवेश हो गया। क्या बता सकते हैं कि अगर ये प्लस धनात्मक आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं कैसे गुजरेंगी? जो धनात्मक आवेश होता है उससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर गुजरती हैं, और अगर ऋणात्मक आवेश होता है तो विद्युत बल रेखाएं कहां से गुजरती हैं? अंदर की ओर गुजरती हैं। ये देखिए, बना लीजिए ऐसे। बहुत सी बल रेखाएं होंगी, तो उतनी अधिक बल रेखाएं हमें बनाना नहीं है, हमको केवल समझाना है। ऐसे बना लिए। अब कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की, तो विद्युत बल रेखाएं बन गई। यहाँ पर ये विद्युत बल रेखाएं, यहाँ कोई पृष्ठ रख दीजिए, पृष्ठ ऐसे पृष्ठ हमने रख दिया ऐसे। ये हो गया पृष्ठ, यस पृष्ठ है। क्या है? यस पृष्ठ। और यही पृष्ठ, देखिए ध्यान समझिएगा, जो पृष्ठ यहां रखा गया वही पृष्ठ अब यहां रख दे रहे हैं ऐसे। तो ये देखिए पृष्ठ है, ये यस है, ये भी यस ही पृष्ठ है। ये पृष्ठ यहां से हटा के यहां रख दिए। तो हमने क्या देखा कि इस पृष्ठ से बद्ध जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? φ1। इसको मान लेते हैं φ2 होगा इसमें। क्यों होगा? जब दोनों पृष्ठ से समान है तो इसमें विद्युत फ्लक्स अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि पहले पृष्ठ में देखिए कितनी बल रेखाएं जा रही है, 1 2 3, और दूसरा पृष्ठ थोड़ा सा दूर कर दी, उसमें बल रेखाएं कितनी जा रही है? केवल एक बल रेखा जा रही है। अगर एक बल रेखा जाएगी तो ये जो फ्लक्स होगा, ये जो फ्लक्स बना हुआ है, इसका मान कम होगा। तो आप देखिए, तो आप लिख सकते हैं φ1 इज ग्रेटर देन φ2। इसका मतलब क्या है? जो फ्लक्स, जो पृष्ठ जो है, जिस पृष्ठ से अधिक बल रेखाएं जाएंगी उस पृष्ठ में अधिक फ्लक्स होगा, और जिस पृष्ठ से कम बल रेखाएं जाएंगी उस फ्लक्स का मान कम होगा। तो इससे पता लग गया कि जितना दूर इसको लेके जाएंगे उतनी बल रेखाएं कम होती जाएंगी। तो बल रेखाएं जो है ये जो पृष्ठ से संबद्ध होती हैं, जो विद्युत फ्लक्स जो है उसी के आधार पर हम अधिक और कम बता सकते हैं। तो ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम बताएंगे आपका अगला हेडिंग क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, यह आपको अगले हेडिंग में हम समझाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। आपका जो अगला हेडिंग है, अब हम अगले हेडिंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यह है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स। देखिए, अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है तो एक समान क्षेत्र बना लीजिए। ये देखिए ऐसे समान बना लीजिए। ये समान विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हमें क्या करना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रख देना है। मान लीजिए कोई पृष्ठ हमने ऐसे रख दिया, ऐसे क्या लिख देंगे, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया पृष्ठ यस है। क्या है? यस है। ये पृष्ठ क्या है? यस है।
जो पृष्ठ है, अब यहां से इसके लंबवत एक सदिश लेंगे। ये देखिए इसके लंबवत सदिश हो गया, और यह जो है कहेंगे वेक्टर यस। क्या कहेंगे? वेक्टर यस। एरिया वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एरिया वेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये पृष्ठ जो है एक क्षेत्रफल बनाएगा, इस क्षेत्रफल से एरिया वेक्टर मिलता है हमको। एरिया वेक्टर कैसे मिलता है? जैसे कोई एरिया है, उस एरिया के लंबवत अगर हम कोई सदिश लेते हैं, उसको कहते हैं एरिया वेक्टर। क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। अगर इस सेक्शन में रखा होता है, ऐसे रखा होता, देखिए ऐसे रखा होता, क्या बता सकते हैं किसे एरिया वेक्टर कैसे प्राप्त करते हैं? सीधे लंबवत रेखा खींचते, लंबवत। और अगर ये ऐसे होता, सीधे होता ऐसे, तब कैसे प्राप्त करते? ऐसे प्राप्त करते। जैसे एक तख्ता है, तख्ता जानते हैं ना? तख्ता है, तख्ता पर अगर हमको एरिया वेक्टर फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करेंगे? तख्ते पर सीधे क्या करिए? बीचों बीच खड़े हो जाइए। जब खड़े हो जाएंगे तो आप लंबवत हो जाएंगे, तो वही एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ के एरिया वेक्टर क्या हो गया? ये वेक्टर एस हो गया। तो इसका जो है वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई बराबर कितना होगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। और डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है? आप साइंस साइड के बच्चे आप जानते होंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई डॉट एस का वैल्यू कितना होता है? वेक्टर हट जाएगा, ई डॉट एस इंटू कॉस थीटा। ये हो गया, किसका मान हो गया? वैद्युत फ्लक्स का मान हो गया। अगर यही जो है इसी में देखिए, इसी हेडिंग में अब स्थितियां बदल जाएंगी। अगर यह जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा गया है, अगर यह जो है इसके समांतर रखा जाए, समांतर जिस क्षेत्र में विद्युत जैसी विद्युत बल रेखाएं हैं उसी क्षेत्र में अगर रखा जाए तब क्या होगा, और लंबवत रखा जाए तब क्या होगा, उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। यहां लिखेंगे विशेष स्थितियां। जब एक समान विद्युत क्षेत्र में, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसके समांतर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखी गई है, देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखी गई हो, जैसे ये देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र से बना लीजिए, ऐसे आप ऐसे बनाइए। अब समांतर रखने मतलब ऐसे जैसे ये बना हुआ वैसे, ये हो गया, ये हो गया, ये एक पृष्ठ ऐसा है, ये है वैद्युत क्षेत्र। अब आप क्या करेंगे, आप ये दिखाएंगे कि इस पर वैद्युत बल जो इसका एरिया वेक्टर होगा, कैसे होगा एरिया वेक्टर? बताइए, एरिया वेक्टर इसका ऐसे होगा, देखिए ऐसे सीधे होगा। अगर ये लंबवत खींचा गया है तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा कितना बनेगा? 90 अंश बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई हो गया, यस हो गया, और कॉस कितना? कॉस 90 अंश। कॉस 90 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये जो वैद्युत फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। मतलब इसका मान अगर 0 होगा, पूरे फ्लक्स का मान ही कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक समान जो वैद्युत क्षेत्र में ऐसे हो गया। अगर जो है पृष्ठ के समांतर रखा गया, अगर अब की बार हम कहते हैं पृष्ठ के लंबवत रखा जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, तब बताते हैं।
ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या कहती है? जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ लंबवत रखी गई हो, लंबवत रखी गई हो। अगर लंबवत रख दे तब क्या होगा? देखिए ध्यान से, ऐसे बना लीजिए। लंबवत का मतलब कैसे? ऐसे। ऐसे ये लंबवत हो गया। अब बताइए अगर लंबवत रखा जाएगा तो इसका जो है एरिया वेक्टर कैसे खींचा जाएगा? यहां देखिए एरिया वेक्टर ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे। यस हो गया। और ये क्या है? ई है। ऐसे आप बनाइए इसी रेखा पर। यस हो गया वेक्टर यस। ये पृष्ठ है यस, ये वेक्टर यस है। देखिए ध्यान से, वेक्टर यस वेक्टर ई है। अब देखिए एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अतः जो फ्लक्स का मान होगा, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू ई यस कॉस थीटा। अभी हमने आपको बताया था, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई यस। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? ई यस इंटू कॉस 0 का 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका मान जो है मैक्सिमम होता है किस पर? 0 का 0 का वैल्यू 1 होता है, तो जाएगा ई यस। तो इस तरीके से हमने आपको विभिन्न स्थितियों के बारे में बताया कि विभिन्न स्थितियों में इसका मान कितना होता है। अगर आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कराइए। देखिए बच्चों, मैंने जो है आप लोगों के लिए ही ऐसा ये सब वीडियो बना रहे हैं कि आपका फायदा हो। तो आप जो है अधिक से अधिक लोगों के पास जो है वीडियो को भेजिए, शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि बहुत से लोग सब्सक्राइब करें, जिससे सभी लोगों का अधिक से अधिक फायदा हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।